चिट्ठी इस बात का सबूत है कि कांग्रेस बीजेपी के कामों पर झूठा दावा क्लेम कर रही है। प्रमाण दे रहे हैं। हमें कांग्रेस के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सहानुभूति के साथ ये कह दे कि हमें इस प्रकार से इस तारीख को हमने लेटर लिखा था हमारी विधायक ने, और वो लेटर आज हमारे पास है। जिस प्रकार से हमारे हाथ में जो लेटर है 10/5/2017 का, हम तो आज हमारी विधायक ने जनता के सामने कहा कि मंडा में सीवरेज मैंने बनवाया है, मैंने पास करवाया है। ये सरासर झूठ है। तो मैं कहना चाहूँगा कि एक तारीख एक बार दिखा दें। ये इसकी मंडावा से विधायक रीता चौधरी कब बनी थी, वो काम करें कि हमारी जेब भर जाए। इनके पास ऐसा डॉक्यूमेंट हो या कौन से बजट में वो तो 2012-13 के अंदर 13 तक विधायक थे, तो अगर उस बजट में कोई घोषणा हुई है तो वो हमें बताए ताकि हमारे भी वहम है वो निकले कि और वो कह रहे हैं कि सीवरेज का काम हम कर रहे हैं। काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो सीवरेज का काम में जनता को फायदा हो इस प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं। वो काम करें कि हमारी जेब भर जाए, सीवरेज बने या नहीं बने। मंडावा के अंदर घूमते हैं, सीवरेज का काम इस प्रकार से चला रखा है कि सड़क को फोड़ते चलना है, सड़क को वापस बनाना नहीं है कहीं पर। आज माननीय विधायक महोदय ने भी कहा है कि सीवरेज मेरे पास करवाई हुई है। सीवरेज 2017-18 के बजट में पास हुई थी ताकि जनता को भी ये मालूम चले कि सीवरेज बीजेपी की देन है या कांग्रेस की। बात को खारिज करता हूँ। मंडावा शहर में सीवरेज का श्रेय आता है तो तत्कालीन विधायक नरेंद्र कुमार खिचड़ जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की देन है। एक चर्चा का विषय था कि मंडावा में जो डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर ये दिनेश कुमार यादव तब के कलेक्टर हैं, पूर्णमल सैनी खेतड़ी के विधायक हैं, नरेंद्र कुमार मंडावा के विधायक हैं, राधे श्याम जी सभापति मंडावा हैं, उमराव सिंह सभापति खेतड़ी हैं, और डीआर जहांगीर अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी हैं, प्रवीण अकोदिया अधीक्षण अभियंता RUIDP हैं, मोहनलाल मीणा, CR जाटा और रमेश चंद्र सैनी अनिल। ये सारी की सारी चिट्ठी इस बात का सबूत है कि कांग्रेस बीजेपी के कामों पर झूठा दावा क्लेम कर रही है। उस समय के तत्कालीन अखबारों की सारी खबरें ये बता रही हैं कि डीपीआर से लेकर बाकी सारे काम जो हैं वो भी उस समय वसुंधरा जी के शासनकाल में डिजाइन हुए थे, और उसके बाद काम की प्रगति और प्रोग्रेस लाभ झुंझुनू जिले में 2 कस्बों को मिला, मंडावा और खेतड़ी, और दोनों ही हेरिटेज कोटे में पर्यटन विभाग के बजट की विशेष स्वीकृति के चलते आबादी का टारगेट पूरा नहीं करते हुए भी सैंक्शन हुई थी, विशेष कोटे में हुई थी। इस बात का उनका क्लेम गलत। मंडावा के अंदर सुभाष चौक में डिबेट के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे थे कि मंडावा के अंदर सीवरेज का काम स्थानीय विधायक रीता चौधरी नहीं कर रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं, मेरे हाथ में है, जब नीमराना में हुई थी, पर्वतसर में हुई, फतेहपुर में, रतनगढ़, मंडावा, लक्ष्मणगढ़, खेतड़ी, ये तारीख है। तो मैं कहना चाहूँगा कि एक तारीख एक बार दिखा दें। ये 10/5/17 है। तो हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से इतना ही पूछना चाहते हैं कि मंडावा से विधायक रीता चौधरी कब बनी थी, और वो कह रहे हैं कि सीवरेज का काम हम कर रहे हैं। काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो सीवरेज का काम में जनता को फायदा हो इस प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं। वो काम करें कि हमारी जेब भर जाए, सीवरेज बने या नहीं बने। मंडावा के अंदर घूमते हैं, सीवरेज का काम इस प्रकार से चला रखा है कि सड़क को फोड़ते चलना है, सड़क को वापस बनाना नहीं है। कहीं पर सीवरेज की लाइनें डाल रहे हैं, कहीं पर साफ करने के लिए वो बोल छोड़ रहे हैं। वो सड़क से 3 फुट ऊंचा है, कहीं पर 2 फुट ऊंचा है, कई बार देखने को मिल रहा है कि जमीन से नीचा भी है। तो मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से इतना ही पूछना चाहता हूँ कि आप हमें जिस प्रकार से हम प्रमाण दे रहे हैं, हमें कांग्रेस के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सहानुभूति के साथ ये कह दे कि हमें इस प्रकार से इस तारीख को हमने लेटर लिखा था हमारी विधायक ने, और वो लेटर आज हमारे पास है। जिस प्रकार से हमारे हाथ में जो लेटर है 10/5/2017 का, हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता से इतना ही पूछना चाहते हैं कि सीवरेज का काम कब हुआ था। मेरे पास है जब दिनेश कुमार यादव कलेक्टर थे झुंझुनू के अंदर, उन्होंने
74.60 करोड़ की परियोजना का ये प्रोजेक्ट तैयार किया था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी मेहनत के साथ झुंझुनू जिले में 2 कस्बों को ही फायदा मिला था, खेतड़ी और मंडावा। ये जो सीवरेज का काम हुआ है, आज माननीय विधायक महोदय ने भी कहा है कि सीवरेज मेरे पास करवाई हुई है। सीवरेज 2017-18 के बजट में पास हुई थी, जब माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थे, यहाँ के विधायक थे नरेंद्र कुमार जी, और जो मंडावा और खेतड़ी के अंदर सीवरेज भी पास हुई वो हेरिटेज के कारण हुई है, क्योंकि सीवरेज के लिए मिनिमम 50,000 की आबादी होना जरूरी है। लेकिन हेरिटेज के अंदर विशेष फायदा मंडावा और खेतड़ी को मिला उस टाइम पे मुख्य सचिव मंजीत सिंह जी थे और माननीय ठाकुर साहब केसरी सिंह जी के प्रयासों से ये काम हुआ था। इसका 2017-18 का बजट भी उठा के देख सकते हैं, अगर उसमें घोषणा नहीं हुई है तो। उसके बाद कोई भी घोषणा होती है तो उसका प्रोजेक्ट बनता है, डीपीआर बनती है। जो डीपीआर बनी है, कंप्लीट डीपीआर बनी है, वो 11/1/2018 को पूरी डीपीआर बन के कलेक्ट्रेट के अंदर ये कंप्लीट हुई थी। उसके बाद में कोरोना काल आ गया, सरकारें बदल गई, लेकिन जो काम जिस वक्त स्टार्ट हुआ है वो कोई भी सरकार आ जाए वो पूरा कराना पड़ता है। जैसे आज कृषि विद्यालय है, महाविद्यालय, ये आज स्टार्ट हो गया, 6 महीने तक वहां नहीं होगा। उसके बाद में सरकार बदल जाएगी, 6 महीने के बाद बीजेपी की सरकार आ जाएगी, लेकिन फंड कोई भी सरकार आए वो इसको आगे बढ़ाने के लिए फंड तो देना ही पड़ता है। इसी प्रकार मेरा कहना है कि जो काम किए हैं, ऐसे अगर विधायक जी कोई भी इनके पास ऐसा डॉक्यूमेंट हो या कौन से बजट में, वो तो 2012-13 के अंदर 13 तक विधायक थे, तो अगर उस बजट में कोई घोषणा हुई है तो वो हमें बताए, ताकि हमारे भी ये वहम है वो निकले कि और मंडावा की जनता को भी ये मालूम चले कि सीवरेज बीजेपी की देन है या कांग्रेस की। धन्यवाद। आज हमारी विधायक ने जनता के सामने कहा कि मंडा में सीवरेज मैंने बनवाया है, पास करवाया है। ये सरासर झूठ है, मैं उनकी बात को खारिज करता हूँ। मंडावा शहर में सीवरेज का श्रेय आता है तो तत्कालीन विधायक नरेंद्र कुमार खिचड़ जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की देन है। आज झूठ बोलने में माहिर हैं कांग्रेस वाले विधायक हैं, उनके जो नजदीकी नेता लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने मंडा में सर्वांगीण विकास करवाया है। मैं कह रहा हूं विकास के नाम पर शून्य है। विकास के लिए जरूरत होती है शिक्षा की, जरूरत होती है चिकित्सा की और जरूरत होती है न्याय की। शिक्षा के नाम पर आजादी के बाद आज 75 साल हो गए, मंडावा शहर में कोई सरकारी कॉलेज नहीं खुला। चिकित्सा शिक्षा के नाम पर पूरे मंडावा विधानसभा क्षेत्र में कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। और यदि चिकित्सा की बात करें तो मंडावा शहर में कोई अस्पताल नहीं। सिर्फ गांव की तरह एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुला है, जहाँ न कोई महिला चिकित्सक है, न कोई संसाधन है जहाँ कोई जांच हो सके, कोई सोनोग्राफी हो सके, एक्सरे वगैरह उसकी कुछ भी अस्पताल में सुविधा नहीं है। ये सारे के सारे ये दोषी है तो यहाँ के स्थानीय विधायक है, क्योंकि इनके पहले कई साल 35 साल तक इनके फादर रहे और 10 साल इनको होने जा रहे हैं। तो इन्होंने विकास के नाम पर जीरो किया है। बात करें न्याय की, न्यायालय के नाम पर पूरे विधानसभा में सबसे छोटा कोर्ट होता है मुंसिफ कोर्ट। आज तक मुंसिफ कोर्ट नहीं खुला है, फिर किस सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं? न शिक्षा है, न चिकित्सा शिक्षा है, न चिकित्सा है और न न्यायालय कोई। तो मैं उनकी बात को खारिज करता हूँ और सीवरेज भारतीय जनता पार्टी की देन है।